नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक बड़ा मशहूर गाना है, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा सनम बेवफा। दुष्यंत चौटाला के साथ पीएम मोदी और बीजेपी ने हरियाणा में ऐसा ही किया है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं कि जिस नेता के सहारे 4 साल से ज्यादा समय तक सरकार चलाई, मुसीबत में जिस नेता ने गठबंधन किया, जिस नेता के साथ पीएम मोदी और बीजेपी के दिग्गज नेता हाथ मिलाते रहे, पैरों तले से उन्हीं की पार्टी खिसका दी। आज हरियाणा में जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा है तो दुष्यंत चौटाला एक तरह से अकेले रह गए हैं। खबरों के मुताबिक 10 में से 6-7 उनके विधायक उनके साथ नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के पाले में खड़े हैं। तो जिस नेता ने बीजेपी को मुसीबत के समय सहारा दिया, उस नेता की पार्टी के साथ बीजेपी ने ऐसा खेल कर दिया। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला पीएम मोदी और बीजेपी के इस धोखे पर बोलेंगे और उसी अंदाज में प्रचार करेंगे जैसे पहले किया करते थे। दुष्यंत चौटाला को कैसे भाषण देकर वोट मिला था, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। जरा सुनिए क्या कहते थे पीएम मोदी और मनोहर लाल खट्टर के बारे में। जरा सुनिए कि जहां चले जाओ ये बीजेपी के अंधभक्त क्या बोलते हैं, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। साथियों, ये न्यूज है वालों से पूछने का काम तो करो, चुनाव हरियाणा का, मुद्दा कश्मीर का क्यों, बयान खट्टर का, फोटो मोदी की क्यों। तो दुष्यंत चौटाला को भी पता चल गया कि मोदी क्या चीज है। इतना मान सम्मान दिया दुष्यंत चौटाला ने, कई उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, गठबंधन धर्म का पालन किया, लगातार नीचे खींचते रहे। उसके बावजूद पीएम मोदी और बीजेपी ने झटका देकर किनारे कर दिया, जहां अपने विधायक भी आज दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं खड़े हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का समझौता टूटना भी एक साजिश है। दीपेंद्र हुड्डा इसे लेकर क्या कहते हैं? दीपेंद्र हुड्डा ने क्या आरोप लगाया है बीजेपी और जेजेपी का समझौता टूटने पर? दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आज के घटनाक्रम पर मैंने 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दे दिया था। मैंने प्रदेशवासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो गया है और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आईएनएलडी वाले कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मारने अलग से फिर से आएंगे। यहां पर दीपेंद्र हुड्डा के बयान के मायने ये है कि जाट वोट बैंक दुष्यंत चौटाला का वोट बैंक भी माना जाता है और हुड्डा परिवार का वोट बैंक भी माना जाता है। बीजेपी से जाट वोट बैंक नाराज है। अगर ऐसे में दुष्यंत चौटाला अलग से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की कोशिश यह है कि जाट वोट बैंक बट जाएगा और नॉन जाट वोट बैंक का ज्यादातर वोट बीजेपी को मिल जाएगा। तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के तहत दीपेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी ने यह जानबूझकर समझौता तोड़ा है। और क्या कहा था दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा में 3 महीने पहले, जरा वो बयान सुनिए। हो गया भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात है, वो समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। मैं आप सबसे आशीर्वाद। तो ये दीपेंद्र हुड्डा ने 3 महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का समझौता टूटेगा और वोट बैंक में सेंधमारी के लिए दुष्यंत चौटाला अलग से चुनाव मैदान में आएंगे। हालांकि खबर यह है कि बीजेपी 1 सीट देने को भी तैयार नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला ने हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट मांगी थी, 2 सीटें मांगी थी, 1 या 2, लेकिन बीजेपी ने 1 सीट के लिए भी हां नहीं भरी। तो फिर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की गाड़ी पटरी से उतर गई। दोस्तों, ये भी कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के बाद अब नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी भविष्य में ऐसा कर सकती है कि इस्तेमाल करो और आगे बढ़ जाओ। अगर कोई चेहरा आपके काम का ना रहे तो उसको नमस्ते करके चल दो, भले उसने मुसीबत में आपका साथ दिया है। आप दुष्यंत चौटाला को इस तरह बीजेपी के धोखा देने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।